नमस्कार दोस्तों, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल साइंस पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बड़े ही रहस्यमयी ग्रह के बारे में, जो इस सौरमंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर ग्रह है। सुंदर क्यों? क्योंकि उस ग्रह के पास रिंग्स हैं, जो कि और किसी ग्रह के पास नहीं है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। यह ग्रह है सैटर्न यानी शनि। शास्त्रों में इसको बड़ा ही क्रूर ग्रह माना गया है। अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा कि शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की वक्र दृष्टि लग गई है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है कहानी शनिदेव की और क्यों उन्हें दंडनायक की उपाधि दी गई। सूरज, हमारे सौरमंडल का केंद्र, इसे कौन नहीं जानता होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव के ही पुत्र हैं शनिदेव। यह बात तो एक बार ज़रूर मन में आई होगी कि सूर्यदेव, जिनको इतना प्रकाशवान और तेजस्वी माना जाता है, उन्हीं के पुत्र शनिदेव को क्यों अंधकार का प्रतीक माना जाता है। इस बात का भी रहस्य हमारी आज की कहानी में पता लगेगा। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा एक बार तप करने के लिए वन में जाती हैं, लेकिन वन में जाने से पहले संज्ञा अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी ही जैसी एक छाया यानी शैडो का निर्माण करती हैं। छाया का निर्माण करके संज्ञा वन की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। सूर्यदेव को इस अदला बदली का कोई अंदाज़ा नहीं था और वो छाया को ही संज्ञा समझ बैठे थे। छाया भी संज्ञा की संतानों का और सूर्यदेव का अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद छाया और सूर्यदेव की एक संतान होती है। यह वही संतान है जिसको आज हम शनिदेव के नाम से जानते हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उनका रंग काला था। इसका कारण यह है कि वह देवी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव का ऐसा रूप देखकर सूर्यदेव शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं और देवी छाया का भी बड़ा तिरस्कार करते हैं। शनिदेव में बचपन से ही अपार शक्तियाँ थीं। अपनी माता का यह तिरस्कार देख वे सूर्यदेव की तरफ अपनी वक्र दृष्टि यानी टेढ़ी दृष्टि डालते हैं और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है। देवी छाया यह देखकर भयभीत हो जाती हैं और शनि को लेकर एक वन की ओर चली जाती हैं। वहाँ वह भगवान शिव की तपस्या करने लगती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट होते हैं और देवी छाया को बताते हैं कि इस संतान का जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है और उस संतान का नाम वह रखते हैं शनय। शनय यानी धीमी गति। इसी समय देवी संज्ञा भी अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस आ जाती हैं। जब शनि थोड़े बड़े होते हैं, वे अपनी माता छाया को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपने पिता सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। परंतु इस बार फिर से सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र और छाया को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप शनि को क्रोध आता है और वह सूर्यदेव पे फिर से अपनी दृष्टि डालते हैं। माता छाया शनि को रोकती हैं और समझाती हैं कि शनि को अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय सूर्यदेव को भी अपनी भूल का आभास हो जाता है। जैसे ही सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास होता है, वह माता छाया को अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। शनि भी यह देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। शनि को आभास होता है कि उनके पास अपार शक्तियाँ हैं, परंतु उन शक्तियों का सही उपयोग करना उन्हें अभी नहीं आता। इससे एक बात याद आती है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि निर्णय लेते हैं कि वह भगवान शिव की तपस्या करेंगे और वह वन की ओर निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शनि की माता को न्याय मिल गया और सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया, तो आज भी शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में एक मतभेद क्यों है? इस बात का सीक्रेट तो आपको तभी पता लगेगा जब शनिदेव की तपस्या पूर्ण होगी और वह तपस्या से लौटकर वापस सूर्यलोक आएंगे। आगे की कहानी आपको इसी वीडियो के दूसरे भाग में मिलेगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऑकल्ट एंड मिस्टिकल साइंस की नई वीडियोस का पता चलता रहेगा।